अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। एक वाकया जिसने मुझको हिला कर रख दिया, जिसने मेरी आंखें खोल दी, आंख पे बधी पट्टी को खोल दिया। आपको मालूम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे। जब भी जरूरत पड़ती थी तूर पहाड़ पे जाया करते थे, या अल्लाह ताला उनको बुलाता था, तूर पहाड़ पे जाते थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोज जिस रास्ते से गुजरा करते थे, उस रास्ते में एक नाला हुआ करता था, जो गंदा नाला था। पूरे मोहल्ले की गंदगी जिसमें, गलाजत जिसमें, पूरी गंदगियां जिसमें पड़ी होती थी, उस रास्ते से गुजरते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोज अल्लाह से बात करने जाया करते थे। उसी गंदे नाले में जैसे उसके पास से एक दिन गुजर रहे थे, एक सूअर उसके अंदर पड़ा हुआ था, जो गलाजत में लिथड़ा हुआ था, गंदगी में डूबा हुआ था, पूरी गंदगी से उसका बदन भरा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जाते हुए वो जानवर देखता है, सूअर देखता है, पूछता है कि मूसा आप कहां जा रहे हैं? हजरत मूसा ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से बात करने तूर पहाड़ पे जाया करता हूं, आज भी वहीं जा रहा हूं अल्लाह से बात करने के लिए। उस जानवर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, आप जब अल्लाह से बातें किया करते हैं, बात करने के लिए जा रहे हैं, तो जब अल्लाह से बातें करें तो एक सवाल मेरा है, एक बात मेरी है जो अल्लाह तक पहुंचा दीजिएगा और अल्लाह से मेरी बात का जवाब लेते आइएगा, मेरे सवाल का जवाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ भाई, तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारा सवाल क्या है? उस जानवर ने कहा कि मैं कितना बदकिस्मत हूं, अल्लाह ने मुझे कितना बदनसीब बनाया है। एक ऐसा जानवर बनाया है जिससे लोग घिन करते हैं, जिसको देखना तक लोग गवारा नहीं करते, छूना तो दूर की बात, नजर के सामने जो पड़ जाए तो थू थू करते हैं। लोग नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हैं। मेरा खाना भी गलाजत, मेरा रहना भी गलाजत, मेरा हर वक्त का मशगला गलाजत में है, हर वक्त का काम मेरे गलाजत में है। मैं गंदगी में डूबा हुआ रहता हूं, मैं खाता गंदा हूं, रहता गंदा हूं। क्या अल्लाह ताला मुझे इंसान नहीं बना देगा? हजरत मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूं, जब जाता हूं उससे पूछूंगा। हजरत मूसा तूर पहाड़ पे जाते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, इस जानवर की बात भूल जाते हैं कहना। जब उधर से वापस आ रहे होते हैं, जानवर इंतजार कर रहा होता है कि मूसा क्या जवाब लेके आते हैं, अल्लाह क्या जवाब देता है। जैसे उसके पास पहुंचते हैं, सूअर पूछता है कि मूसा, आपने अल्लाह से क्या कहा और अल्लाह ने जवाब क्या दिया? मूसा ने कहा कि उफ उफ, मैं भूल गया हूं, अगले दिन इंशाअल्लाह जरूर पूछ के आऊंगा। जब दूसरे दिन हजरत मूसा के जाने की बारी आती है, आते हैं, जैसे उस रास्ते से गुजरते हैं, फिर सूअर उसी कीचड़ में, उसी गंदे नाले में, गलाजत में डूबा हुआ है, लितड़ा हुआ है पूरी गंदगी में। फिर कहता है कि ए मूसा, आप अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, मेरे सवाल को पूछ के आइएगा कि अल्लाह मुझे इंसान नहीं बना देगा। दूसरे दिन में मूसा जाते हैं, अल्लाह से बातें होती हैं, फिर अपनी बात के सामने रखते हुए भूल जाते हैं मूसा के मुझसे किसी ने कुछ पूछने को कहा था। जैसे उधर से वापस आते हैं हजरत मूसा, फिर जानवर पूछता है, मूसा आपने अल्लाह से क्या पूछा, अल्लाह ने क्या जवाब दिया? हजरत मूसा ने कहा कि मैं भूल गया था कि इस सवाल को पूछ पाऊं, इंशाअल्लाह कल जरूर पूछूंगा। जब अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं, फिर उसी जगह पे जानवर खड़ा है और कहता है कि मूसा, क्या आप जब आज जा रहे हैं तो आज जरूर पूछ के आइएगा, क्या अल्लाह मुझको इंसान नहीं बना देगा? क्या मैं इंसान नहीं बन सकता हूं? हजरत मूसा जाते हैं, तूर पहाड़ पे पहुंचते हैं और अल्लाह से बातें होती है। बात याद आती है कि इस जानवर ने, उस सूअर ने मुझसे कुछ पूछा था। हजरत मूसा अल्लाह से कहते हैं, मेरे अल्लाह, एक सवाल मैं लेके आया हूं। एक जानवर गंदे नाले में पड़ा हुआ था, एक सूअर कीचड़ में लिथड़ा हुआ था, गलाजत में लिथड़ा हुआ था, डूबा हुआ था। वो 3 दिन से मुझसे एक सवाल पूछ रहा है और अल्लाह आप तक पहुंचाने को कह रहा है। मैं रोज भूल जाता हूं, अल्लाह जान रहा था। लेकिन फिर मूसा से कहता है कि मूसा, वो क्या सवाल है, उसने क्या कहा, उसने क्या पूछा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब आ रहा था रास्ते से, तो उस जानवर ने कहा कि जाके अल्लाह से मेरे बोल दीजिएगा, कितना मैं बदनसीब हूं, कितना मैं बदकिस्मत हूं कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसा जानवर बनाया है, एक ऐसा जीव बनाया है जिसको लोग नफरत भरी नजरों से देखते हैं, जिसको देखना तो दूर की बात, जुबान पर लाना भी गवारा नहीं करते हैं, जुबान पर लाना भी ऐब समझते हैं। मेरा खाना गलाजत, मेरा खाना गंदा, मेरा रहना गलाजत, मेरा सोना गलाजत, हर वक्त का मेरा मशगला गलाजत, मैं रहता गंदगी में हूं, खाता गंदगी में हूं। मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे से लोग नफरत भरी नजरों से मुझको देखते हैं। लोग जबान पर नाम तक लाना गवारा नहीं करते। क्या अल्लाह मुझको
اس بدقسمتی سے نکال کے انسان نہیں بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ سنے، اور اللہ کو معلوم پہلے سے تھا، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو اللہ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیے جب ادھر سے واپس تو اس جانور سے جا کے بولیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسان تو بنا سکتا ہے لیکن ایمان نہیں دے سکتا، آپ انسان تو بن سکتے ہیں لیکن ایمان آپ کو نہیں مل سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، ادھر جانور کیچڑ سے نکل کر کے کنارے کھڑا ہے اور بے صبری اور شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے کہ موسیٰ نے اللہ تک میرا سوال پہنچایا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا۔ موسیٰ اس کے پاس پہنچتے ہیں، فوراً وہ سور پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا جواب لے کے آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا جو اللہ نے بتایا تھا کہ موسیٰ نے کہا کہ اے جانور، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو اللہ انسان تو بنا دے گا لیکن ایمان نہیں دے گا۔ اس پر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سور نے جو جواب دیا، اس جانور نے جو جواب دیا، وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے، وہ دل میں بٹھانے کے قابل ہے، ہماری آنکھیں کھول دینے کے قابل ہے، اور ہمارے زندگی کو ایک پٹری پہ، ایک نہج پہ، ایک لائن پہ، بلکہ صراط مستقیم پہ لا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس جانور نے جو کہا وہ سونے کے قلم سے دل کی تختی پہ اور دماغ پہ لکھنے والی بات ہے۔ اس جانور نے جو کہا وہ سننے کے لائق ہے۔ جب یہ بات جانور نے سنی کہ اللہ نے کہا انسان تو بنا دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے، اس پر اس جانور نے کہا کہ اے موسیٰ جب آپ کل جائیے اللہ سے ملنے کے لیے تو آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ میں جانور ہوں، میں سور ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، میرا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے، یہ میرے لیے بہتر ہے اس انسان سے کہ میں انسان بن جاؤں لیکن اگر میرے اندر ایمان نہ ہو۔ اللہ انسان تو بنا دے لیکن ایمان اگر نہیں دیتا ہے تو اس انسان سے میرا سور بن کے رہنا ہی بہتر ہے۔ دماغ کے بتی جلانے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے میرے عزیزوں، کہ اس دنیا میں اگر کوئی رہے اور اس کے پاس ایمان نہ رہے، اس کے پاس یقین کی دولت نہ رہے، اس کے پاس اللہ پر بھروسہ نہ رہے، زندگی ایمان پہ نہ رہے، زندگی اسلام پہ نہ رہے، تو پھر سور ہونا ہی اپنے آپ کو وہ بہتر سمجھ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔